उनको एक आशीर्वाद दिए, उनको एक मौका दिए, सरपंच बनने का एक सौभाग्य उनको मिला। लेकिन उनके कार्यों से मतलब हर पंचायत के हमारे बहुत सारे ऐसे जनता हैं जो नाखुश हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी को सामना करना पड़ता है, उनको उचित जो न्याय है वो मिल नहीं पाया था। और इसी दौरान मैं पिछले विगत वर्ष भी मैं चुनाव में आया था। उस समय मैं थोड़ा सा एक यूथ था, अभी मैं यूथ हूँ, कुछ अनुभव नहीं था, लोगों से कुछ सीखने का मौका मिला 5 वर्ष में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सरपंच की ज़रूरत है हमारे पंचायत में, एक शिक्षित समय मैंने सरपंच की। और उसके लिए मैं विगत 5 सालों से मैं पुनः बीकॉम करने के बाद एक एलएलबी कर रहा हूँ। आज मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सरपंच के लिए कहीं ना कहीं कानून की जानकारी का होना ज़रूरत है। और दूसरी बात है क्या कि जो सरपंच होते हैं तो पंचायत में खास करके जो विवाद होता है वो ज़मीनी संबंधी विवाद होता है। और उसके लिए भी मुझे अमानत की प्रशिक्षण लेना पड़ा, ताकि मैं एक अपने आम आवाम को, अपनी जनता को, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उनको समुचित न्याय दे पाऊँ। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इतने दिनों से आप सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं। पिछले बार भी आप इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी जिम्मेवारी निभाए थे, लेकिन अचूक रह गए। तो कुछ लोगों को आपके द्वारा सहूलियत मिली है, कुछ सफलता मिली है आपके द्वारा? देखिए, मेरा तो प्रयास है कि मैं एक संगठन का एक सदस्य भी हूँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र है, जिस संगठन का मैं एक सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और उनके माध्यम से मैं अपने क्योंकि ग्राम रक्षा दल है जो ग्राम की सुरक्षा प्रदान करता है, तो उस व्यू से मैं अपने समाज के बीच सेवा दिया हूँ। और मैं एक शिक्षक भी हूँ कला के क्षेत्र में। बच्चों को, छोटा बच्चे को प्रशिक्षण करके डांस के माध्यम से, नृत्य के मतलब संगीत के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हूँ, ताकि मेरे गांव का जो बच्चा है, जहाँ पर एक जो इसे शूद्र देहात, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो पंचायत है, एक देहाती क्षेत्र माना जाता है। तो मेरा एक प्रयास रहा है कि मैं यहाँ का बच्चा का एक जो आधुनिक माहौल में कैसे परिवेश करूँ। मेरा प्रयास है कि हम उसमें भी काम कर रहे हैं। क्या क्या मनसा आपके अंदर है? अगर आपको यहाँ से जनता आपको एक बहुमूल्य बेशकीमती अगर वोट यानी मतदान आपको करते हैं, तो क्या आपके अंदर क्या जागृति जगी है? मेरा एक प्रयास है कि अगर समाज मुझे, मेरा पंचायत अगर मुझे आशीर्वाद देता है, तो मुझे पूर्ण एक विश्वास है कि मैं अपने समाज को जो उचित न्याय मिलना चाहिए, मैं उस न्याय की ओर में सदैव तत्पर उनको न्याय दिलाने का प्रयास कराऊंगा। मेरा एक इच्छा है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसा हमारे पंचायत में देखे हैं कि बंसा बली बनता है, जो ग्राम कचहरी में जो एफआईआर दर्ज किया जाता है उसका एक समुचित आकलन, एक रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ है। तो मैं अगर बनता हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो मैं एक सामाजिक स्तर पर हर वर्ष एक वर्षगांठ बनाऊंगा ग्राम कचहरी में। और हर पंचायत में एक वर्ष में कितने प्राथमिक दर्ज हुई है, कितने मतलब लोगों की शिकायत हुई है, कितने आवेदन आया है, तो मैं इसको एक समुचित, कहने का मतलब है कि पूरे एक मैं समाज के बीच में रखना चाहूँगा कि मेरे माध्यम से एक मतलब सरपंच के माध्यम से, ग्राम कचहरी के माध्यम से उचित न्याय जिनके पक्ष में होगा, मैं इसकी जो एक प्रतिवेदन है अपने वार्ड में, अपने पंच के जितने भी पंच हैं उनके समक्ष रखना चाहूँगा, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, कुछ भी एक ब्लाइंड नहीं है, कुछ एक छुपा हुआ नहीं है। जो भी है हमारे समाज के बीच जो भी न्याय मिला है उसको हम आम आवाम के तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपकी छाप है, क्या आपकी मिला है आपको यहाँ? देखिए, मैं 6 कैंडिडेट हमारे लखनपुर पंचायत से खड़े हैं, और मैं कहीं ना कहीं भगवान, नंबर पर हैं आप? हम 6 नंबर पर हैं। मैं सिकंदर पासवान, और मेरा क्रमांक संख्या 6 है। और मेरा चुनाव जो है वो जोड़ा बैल छाप है, जो भगवान शिव का कहीं ना कहीं एक सवारी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये छाप मुझे मिला है, ताकि आम आवाम को समझने में, उनको पहचानने में कहीं कठिनाई नहीं होता है। क्या इस पंचायत के जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल माध्यम से, मैं तो पहला नंबर बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं सोनू जी आपको और ये बीटी न्यूज़ को, कि इतने धूप की कड़ी में अगर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, तो आपका उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है कि आप लोग का सपोर्ट है कि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी एक कैंपिंग कर रहे हैं। मैं कैंपिंग कर रहा हूँ एक पंचायत का, लेकिन एक आप जो कैंपिंग कर रहे हैं एक समुचित विकास में या हर क्षेत्र में एक समाज की भी जो विषय वस्तु है आप उनको क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रयास तो आपका है। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी जनता से कि एक मौका जो है, आप पिछले बार कहीं ना कहीं अशिक्षित कोई, आप मान लीजिए एक साक्षर को दिए, और सरपंच पद कहीं ना कहीं एक योग शिक्षित को चाहिए, और उसमें अगर हम कहीं ना कहीं हैं तो आपसे अनुरोध है कि एक मौका दीजिए, ताकि मैं अपने समाज को, अपनी पंचायत को, भारत के किसी कोना में लोग ये जान सके कि एक लखनपुर पंचायत है, एक लखनपुर ग्राम कचहरी है, जहाँ उचित न्याय मिलता है और जिसका एक
पूरे आम आवाम के समक्ष न्याय का जो एक प्रतिवेदन है, जो कि इनके पक्ष में निष्पक्ष भाव से उनको एक जवाब मिला, उनको एक न्याय मिला। बस यही एक हम अनुरोध करना चाहते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, मेरे साथ है ये दामोदरपुर पंचायत लखनपुर पंचायत से हैं और सरपंच प्रत्याशी हैं, जो पिछले बार से ही अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार अचूक रहे और इस बार फिर से इस लोकतंत्र के महापर्व में आए हैं पर्व को मनाने के लिए। ऐसे भी हक है हर एक लोगों को मनाने का, लेकिन ये बहुत सारी जिम्मेवारी अपने अंदर रखे हुए हैं इस क्षेत्र में कर दिखाने का। और दूसरा बात मैं बता दूं कि एलएलबी भी किए हुए हैं और बहुत सारा जज्बा है इनके अंदर। अगर इन्हें इस क्षेत्र की जनता मौका देती है तो बहुत सारा फर्ज निभाने का काम करेंगे। तो बने रहिए बिजनेस बिहार के साथ। मुझे बिहार के लिए भगवानपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।